तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शंस को जिनका इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है वो हमने लिख लिया है। साथ ही साथ क्योंकि हमने कहा कि भाई हम एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करने वाले हैं, डेरिवेटिव का उल्टा अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिख लिया है और बाजू में आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी देख रहे हो, बराबर। ओके, तो फंक्शन अगर y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n x n माइनस 1। यानी हम सिंपली क्या करते हैं, अगर x टू द पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम लिख देंगे 5x और 5 माइनस 4 दैट इज़ 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो ये 5x टू द पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा डेरिवेटिव के हिसाब से। अब इंटीग्रेशन में ये फंक्शन का क्या होगा, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n आप करोगे तो इसका आंसर आएगा x बराबर जो भी आपका पावर है n, उसमें आप ऐड 1 कर दो तो n प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में n प्लस 1 प्लस c। ये जो c है वो एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। वो कैसे आता है इंटीग्रेशन में वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फ़िलहाल ये जान लो कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक आर्बिटरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम बड़े बेसिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर को एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम बेसिक जो इंटीग्रेशन है उसको करते हुए हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो डिफ़िकल्ट फंक्शंस हैं उनको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला देख लो, अगर आपको है y इज़ इक्वल टू एक्स तो उसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो इट इज़ x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर इज़ नथिंग बट x प्लस सी। ओके, ये भी आप जानते हो कि y इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे ये फर्स्ट और जो थर्ड फार्मूला है ये दोनों एक ही टाइप के फार्मूला है। हम थर्ड वाले को फर्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फर्स्ट के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला इज व्हाट इज इफ द फंक्शन इज गिवन sin x, तो उसका डेरिवेटिव आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। और इसी फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसको, cos x को, तो आ जाएगा sin x प्लस सी। ओके, y cos x का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आ जाएगा माइनस cos x प्लस सी। ये एकदम बेसिक फार्मूलाज है, इसे आप अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। y tan x का डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो कहने का मतलब ये है, जो आप tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो, तो जब सेक्स स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा वापस क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों आप देखोगे जब इंटीग्रेट करते हो तो वापस से आप फंक्शन पर रिटर्न चले जाते हो, यू गो रिवर्स बैक टू द फंक्शन। जो फंक्शन है tan x है, cos x है, sin x है, तो जब भी आप इंटीग्रेट करते हो बराबर, डेरिवेटिव वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट करते हो तो आप वापस से सीधा फंक्शन के पास चले जाते हो। अच्छा, कुछ बातें जो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया लेकिन इसे भी नोट कर लो। यहाँ पर जो c दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म सीधा 0 होता है, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज डायरेक्टली 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज सी एक्स प्लस सी। अब वो c का वैल्यू डिपेंड करेगा क्या है, अगर c का वैल्यू 1 है तो इट इज़ x प्लस सी, c का वैल्यू 5 है तो इट इज़ 5x प्लस सी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहें, अगर ये याद रहेंगे तो हम कुछ एकदम बेसिक सम्स इंटीग्रेशन के सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई इन इंटीग्रेशन वी ब्रिंग आंसर के साइड पर एक आर्बिटरी कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं, हमेशा c क्यों लिखते हैं, बराबर। आपने ये देखा होगा कि इंटीग्रेशन में हमेशा मैंने फॉर्मूला में c यूज़ किया था, उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर चला गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 5 इज़ अ कांस्टेंट टर्म हियर। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल टू के बाद 3 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x x माइनस 1 दैट इज़ 2x। पावर नीचे आ गया ना, तो पावर नीचे आ गया 2 बराबर, और -1 पावर में से -1 कर दो तो x माइनस 1 1 तो 2x हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म हमने बोला था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 5 इज कांस्टेंट टर्म हियर, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। तो आंसर क्या आया आपका 6x प्लस 0 dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 6x आ गया। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि अगर सिर्फ फंक्शन हमारा 3x स्क्वायर होता, अगर हमारा फंक्शन सिर्फ 3x स्क्वायर होता तो भी उसका डेरिवेटिव क्या आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता, चेक करके देख लो, वो आएगा सिर्फ 6x। तो फंक्शन में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है बराबर, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कांस्टेंट टर्म था या नहीं था, उसको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या दे देते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट्स को ऐड कर देते हैं। इसके लिए इंटीग्रेशन के हर साइड के फॉर्मूला में आप क्या पाओगे, c पाओगे। अगर फंक्शन में फंक्शन में कोई कांस्टेंट नहीं है तो c का वैल्यू 0 होता है, और फंक्शन में कोई कांस्टेंट है, जैसे ये वाले फंक्शन में 5 कांस्टेंट था, तो वहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल से फॉर्मूला को यूज़ करके बराबर, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 दिख रहा है आपको, तो मैंने dy को यहाँ रख दिया और dx को 6x के साथ भेज दिया, और दोनों ही साइड पर मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, 1 dy, 1 कौन है, कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं, इनटू dy। तो ये क्या आ जाएगा, अगर dx होता तो x आ जाता। हमने पढ़ा ना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज dx बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x था, हमारे कांस्टेंट टर्म में क्या था, x था, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बराबर। और इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx क्या हो जाएगा, तो 6 कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगा, और फिर आप जब इंटीग्रेट करोगे x को, उसका पावर 1 है बराबर। तो फर्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो क्या आया ये 3x स्क्वायर प्लस c। अब आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या था, तो आपका ओरिजिनल जो फंक्शन था वो था 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर है, आपने उसको डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 6x आ गया, और जब आपने 6x का इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से आपको क्या आ गया, आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल गया विद कांस्टेंट c। तो मेरे कहने का मतलब ये था, c इसलिए आया कि अगर वो 5 होता या नहीं होता, डेरिवेटिव तो उसका 6x ही होता। अब जब आप इंटीग्रेट करते तो आपका आंसर सिर्फ क्या आता, 3x स्क्वायर आता। लेकिन आप 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर इसको इंटीग्रेट करो या 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, अरे समझ में। तो वहाँ से जो फंक्शन जब आगे सॉल्व होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आर्बिट्री कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस सम में उसी का वैल्यू क्या होगा, उसी का वैल्यू 5 होगा। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को जिसको पढ़ा है उसको यूज़ करके एक बड़े सिंपल सम को इंटीग्रेट करते हैं बराबर। इसमें आप भी मेरा हेल्प कीजिए। तो ये जो है x रेज़ टू 5 dx है बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हमने फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है x रेज़ टू n अगर हो तो आता है x n+1 अपॉन n+1, ये होता है उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, x रेज़ टू 5 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, x रेज़ टू 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c, जब आपने इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू 6 अपॉन 6 प्लस c, और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1/6 x रेज़ टू 6 प्लस c। इस तरह से हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया।
ठीक है, एकदम बेसिक फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रूट ऑफ एक्स डी एक्स को। तो रूट ऑफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, तो इसे भी मैं फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करके ही इंटीग्रेट करता हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करूँ अगर मैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर हाफ, और इधर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब फार्मूला वही फर्स्ट वाला लगा दो, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन का फार्मूला है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और इसे बाद में आप जब सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा ये आपका 2/3 बराबर नीचे वाला, और x टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा वैल्यू होगा। इजंट इट, एकदम सिंपल है कि नहीं है। सो नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर, इसे भी हम फर्स्ट फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स का इंटीग्रेशन बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू, इसे में हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, अगर ये ऊपर गया तो एक्स रेज टू हाफ ऊपर गया तो माइनस हाफ हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर। अब आपका फॉर्मूला जो है वो एकदम सिंपल टर्म में हो गया, एक्स टू द पावर एन, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पर एन का वैल्यू आपका माइनस हाफ है, प्लस सी। अब ऊपर जब ये आप अप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/2, तो 2 उधर गया तो -1 + 2 अपॉन 2, -1 + 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका एक्स रेज टू हाफ अपॉन, इधर भी आ जाएगा आपका 1/2 प्लस सी। लास्ट में आंसर क्या होगा आपका, ये 2 ऊपर गया तो 2x टू द पावर हाफ प्लस सी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सम्स देता हूँ जो आप सॉल्व कर सकते हैं बराबर। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये एकदम बेसिक्स थे, ये बेसिक्स पहले कीजिए, बाद में आप आगे बड़े बड़े सम्स कीजिएगा। सो यू आर सपोज टू डू 4th and 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी मैं आपको हिंट ये दे दूं कि आप एक काम करो, इसे x टू द पावर होल में कन्वर्ट कर दो। x का पावर 1 है और रूट का पावर हाफ है बराबर, तो ये पावर जब प्लस होंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और जब 3/2 ऊपर जाएगा तो ये -3/2 हो जाएगा, तो x टू द पावर -3/2 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx है बराबर, तो 2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब x का पावर क्या है 1 है, x का पावर क्या है 1 है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर वो x² प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के दे देता हूँ, ये जो आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है बराबर, ये काम कीजिए, आप कीजिए, और बाद में हम लोग ये कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एक हमें फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sec x dx, अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x dx, करेक्ट। अब हमारे पास इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, 1 अपॉन sec x dx का कोई फार्मूला डायरेक्ट हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके 1 अपॉन sec x क्या होता है, याद करो cos x होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos x dx बराबर है। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो cos x का इंटीग्रेशन है sin x, तो ये आ गया हमारा sin x प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज नथिंग बट sin x। तो ऐसे बहुत सिंपल सम्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और बेसिक जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है।